हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है, इसीलिए आपके भर भर के कमेंट आ रहे हैं मैम स्टैटिस्टिक्स और दूसरे चैप्टर्स का भी प्लीज बना दीजिए, जल्दी जल्दी अपलोड कर दीजिए क्योंकि छुट्टियां भी नहीं है। राइट, तो आई एम ट्राइंग जो टफ चैप्टर्स हैं वो मैं पहले करा दूं। तो मैंने इस वीडियो में आपको सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 9 कराया है। 8 में पहले कवर करा चुकी हूं और सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 9 मैं इस वीडियो में कवर अप कराऊंगी। तो चलो फटाफट लेट्स गो टू ऑन आर स्क्रीन। पर एक और शर्त, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपको जैसे आंसर नहीं मिल रहे दूसरों को भी नहीं मिल रहे, तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूं, आप किन्हीं दो की हेल्प करो, वो किन्हीं दो की हेल्प करेंगे और ये चेन हम रेगुलर रखेंगे। विकास असाइनमेंट के आंसर्स मुझे भी पता है कि कहीं नहीं करवा पा रहे हैं, स्कूल वाले भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज आप भी दूसरों के साथ ये प्रोसेस चालू रखना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं ये वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 9। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो करते हैं चैप्टर नंबर 9 सेक्शन डी में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है, तो चलो चैप्टर नंबर 9 करा देती हूँ। इजी होता है चैप्टर नंबर 9, बस थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी, आप ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको 2t की वैल्यू दे रखी हो तो हमेशा उनको अपॉन में लिख लो। तो t7 अपॉन, और बड़ा ऊपर लिखना तो 7 ऊपर लिखना, t5। अब t7 को मैं क्या, अगर शॉर्ट मतलब उसका फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, a r की पावर n-1, तो a r की पावर 6 लिख सकती हूँ। तो a r की पावर n-1 तो a r की पावर 4 लिख सकती हूँ। अब a से a कट गया, और जब भी ऐसे पावर डिवाइड में होते हैं तो ऊपर वाली नीचे वाली पावर कट जाएगी और ऊपर में से माइनस हो जाएगी, ऐसे सॉर्ट आउट होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r की पावर 2। ओके, तो t7 अपॉन t5 इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। अब मेरे को निकालना क्या है, अब आर स्क्वायर आ गया, मेरे को निकालना है t4, लेकिन उसके लिए मुझे a भी तो चाहिए। तो किसी भी एक फॉर्मूले में हमको रख देते हैं। तो देखो हमको दे क्या कर रखा है, t5 की वैल्यू दे रखी है। तो t5 को आपने क्या लिखा था, a r की पावर 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 405, ठीक है। अब t5 नहीं लिखती, एक नहीं है मेरे पास, ऐसे कैसे लिख दो। आर की वैल्यू है क्या आपके पास, देखो आर की वैल्यू रख सकते, एक मिनट रुको, पहले ये मत करो, पहले वैल्यू निकाल लो आर की, ठीक है। पहले आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हम ध्यान से। अब क्या करो, वैल्यू रख लो, वैल्यू रखो तो ऊपर t7 की वैल्यू, तो 3645 अपॉन 405, डिवाइड करो 3645 डिवाइडेड बाय 405, तो आपका आंसर आएगा 9। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही तो हुआ। इसको मैंने आर स्क्वायर बोला था और ये अपॉन में रखे थे, तो देखो ये मैंने अपॉन में रखे और ये मेरा आर स्क्वायर आ गया, अरे, और ये आर स्क्वायर आ गया, तो मेरा अंडरस्टूड। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 9। तो मैं क्या आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या आर स्क्वायर से, यस मैम निकाल सकती हूँ, रूट कर दो तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। अब वो करो जो मैंने अभी पहले करवाया था आपको, क्या, अब किसी एक में रख दो। t5 की वैल्यू क्या है आपके पास, t5 की वैल्यू आपके पास 405, तो t5 क्या दे रखा है, 405। अब t5 को मैं AR4 लिख सकती हूँ, है ना, इज इक्वल टू 405। अब क्या मेरे पास a है, नहीं है, तो a ऐसे कैसे, क्या मेरे पास r है, यस मैम r है 3, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 405। अब 3 की पावर 4 सॉल्व करोगे तो आएगा 81, करके देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81, तो आ गया 81, a इज इक्वल टू 405। तो a इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 405 डिवाइडेड बाय 81, तो 405 डिवाइडेड बाय 81, आपके पास कैल्सी है, कैल्सी चलाते जाओ। तो a आपका आ गया 5, a क्या आ गया आपका 5। अब a आ गया, अब आपको निकालना क्या था, t4, तो t4 इज इक्वल टू क्या होगा, AR3, ठीक है। अब a है, रख दो 5, r है आपके पास, रख दो 3, 3 की पावर 3, तो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 इंटू 5, तो द आंसर इज 135। देखो फटाफट, ये रहा, प्लस माइनस ऐसे लिखना हमेशा,
द आंसर इज 135, प्लस माइनस लिखना मत भूलना. ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट राइट नाउ. बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस जैसा लिखा है वैसे सॉर्ट आउट करते जाओ. जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो ऊपर नीचे रख के उसको कट करो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका. ओके, फर्स्ट खत्म. चलो सेकंड चलते हैं. थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है मुझे. नंबर 2, एक काम करती हूँ, रुको, इसको उठा के मैं इसके नीचे ही ले आती हूँ. रबर कहाँ गया? वेरी गुड, टी था ये. ठीक है, चलो नंबर 2 अब यहाँ पे करती हूँ मैं. अब नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है. फॉर अ गिवन जीपी इफ T2 एंड T5, अगेन वैसे लिख लो, T5 ऊपर T2 नीचे. T5 को क्या लिख सकती हूँ मैं? AR4, और T2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? AR. n-1 करोगे तो 1 आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, सॉल्व कर लो. ए से ए चला गया, इसमें से 1 चला जाएगा पावर में, तो आ गया A3. इसको सॉल्व करूंगी तो आ गया A3. ऐसे मत लिखो, इक्वल टू करके लिखो, इक्वल टू R3, ए नहीं R3, तो R3. ओके, अब क्या कर सकती हो? अब वैल्यू को लिख दो अपॉन में. 243 अपॉन 9 इज इक्वल टू R3. तो करो 243 डिवाइडेड बाय 9, तो आपका आ गया 27. तो R3 इज इक्वल टू 27. तो किसका क्यूब 27 होता है बताओ? 3 का. 3 3 9, 9 3 27. तो मैं R इज इक्वल टू क्या लिख दूंगी? 3. ये आपको खुद को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कैलसी से. ठीक है, बोल के देख लो. 2 का बोल के देख लो. 2 2 4, 4 2 8. 3 का बोलो, 3 3 9, 9 3 27. आ गया. अब R आ गया आपके पास. अब A निकाल लो किसी एक वैल्यू में रखकर. तो मैं AR में रख लेती हूँ. तो AR इज इक्वल टू क्या दे रखा था आपको? 9. R है मेरे पास, A नहीं है. R3 है मेरा, A नहीं है. 9. तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3. तो A भी किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर. तो A की वैल्यू भी 3 है और R की वैल्यू भी 3 है. अंडरस्टूड? चलो, अब आपको पूछा क्या है देखो. अब पूछा T नहीं है, S4 है. तो S4 का फॉर्मूला लगाओ. तो हम इसी के नीचे चलते हैं. S4 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था. A ब्रैकेट R की पावर n-1 अपॉन R-1, ये होता है. ठीक है, Sn. तो A कितना है मेरा? 3 ब्रैकेट R की पावर n कितना है मेरा? कौन सा चाहिए? 4 चाहिए. देखो 4 चाहिए क्या? हाँ, ये रहा 4 चाहिए. S4. तो 4 -1, R भी रख दो ना. R क्यों रख रहे हो? R की वैल्यू रखो. R है हमारे पास 3 अपॉन 3 -1. अब 3 की पावर 4 81 होता है. 81 में से 1 गया तो 80. 3 इंटू 80/2. 8 1 8 16 24. तो 240 डिवाइडेड बाय 2. सो योर आंसर इज 120. देखो S4. देखो फटाफट आंसर मैच हो गया क्या? S4 का ये रहा. ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. छोटा कर देती हूँ मैं थोड़ा, आप ले पाओगे. अब ले लो स्क्रीनशॉट. फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट. चले आगे. ओके, थर्ड करते हैं. तो मैं यहाँ कर देती हूँ थर्ड. इसकी यहीं करते हैं. थर्ड देखो क्या बोला. द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 10. फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? जीपी का A बोलते हैं. तो A इज इक्वल टू दे रखा है 10. एंड T4, तो T4 दे रखा है आपको. T4 इज इक्वल टू, मैं AR3 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 0.08. ठीक है, T4 को AR3 लिख सकती हूँ ना. वेरी गुड. चलो आगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. सम मतलब S और फर्स्ट 3 टर्म मतलब 3. S3 निकालना है आपको. ठीक है, तो चलो लगाते हैं. पहले देखो ध्यान से, A दे रखा है तो मैं AR3 में इज इक्वल टू 0.08. तो A की वैल्यू रख लो 10. R3 ऐसे कैसे रहने दो, इज इक्वल टू 0.08. 10 मल्टीप्लाई में उधर फेंको तो R3 इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में, तो
0.08 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया? तो आर क्यूब आ गया मेरा 0.008। अब बताओ किसका क्यूब 0.008 होता है? तो आप 0.008 नहीं निकाल पाओगे, आप 8 का निकालो। तो 2 का, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब होता है। तो अब इसके आगे उतने ही जीरो लगा दो जितने इसके आगे जीरो है। तो 0.002 का क्यूब निकालो, देखो आ जाएगा आपका। तो 0.002 इंटू 0.002 इंटू 0.002, नहीं सॉरी 0.2 का निकालो, 0.2 नहीं, इतने ज़ीरो नहीं, कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो है ना, तो गायब करो। तो 0.2 का निकालो, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो देखो 0.08 आ गया। तो इसका आंसर आएगा R इज इक्वल टू 0.2। ये आपको कैलसी से बैठाना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वरना बहुत लेंदी हो जाता है, फिर वो मैक्स पे जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपके पास कैलसी, आप कर करके देखते जाओ। ओके, R आ गया, अब A आ गया, R आ गया। आपको निकालना क्या था? S3। S3 का फॉर्मूला क्या है? A ब्रैकेट R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। अब S3 कितना है मेरा? तो S3 तो निकालना है, सॉरी A कितना है मेरा? A है 10, तो 10 ब्रैकेट R की पावर, देखो आपको नहीं भी सॉल्व करना था तो R की पावर 3 डायरेक्ट यही रख सकते थे। तो 0.008 माइनस 1 अपॉन, अब लेकिन R चाहिए ना, 0.2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आ गया आपका इंटू 10, 9.92 अपॉन 0.2 माइनस 1, तो यह आ गया 0.8 माइनस का, ऊपर भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब करो 9.92 डिवाइडेड बाय 0.8, सो योर आंसर इज 12.4। ये रहा देखो 12.4, करके देख लो सॉल्व। 12.4 क्या है हमारे? ये S3, ऊपर भी माइनस का था, देखो 0.08 आ गया और 1 माइनस का है, इसलिए वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। डन। अभी एक बच्चे ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज किया है कि मैम सेक्शन डी का 9 चैप्टर कराओ, तो आप सभी उसी को थैंक यू बोल देना, उसके कारण ही मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन। आपने मुझे कमेंट में किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मैंने आपको एक बार और भी पूछा था कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर लिखना वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट में कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मतलब आप थोड़ा मैसेज करते रहते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 4th में आपको कहाँ कराऊँ? चलो यहाँ कराती हूँ 4th, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, इफ़ SN देखो क्या दे रखा है, तो SN इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3n की पावर माइनस 1, बस इतना ही दे रखा है। और आपको निकालना है TN प्लस 1। अब देखो TN प्लस 1 तो फाइंड करना है आपको। अब देखो एक बार मैं देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर TN होता है तो हम लिखते हैं AR की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस 1 करती हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो ये 1 से 1 क्या हो गया? कट गया। तो TN प्लस 1 क्या होता मेरा? AR की पावर n। ओके, ये होगा AR की पावर n। अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है, देखो ये समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। क्या मैं इस फॉर्मूले में आपको कुछ दिख रहा है? तो SN का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A ब्रैकेट में R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ओके, अब देखो ध्यान से, R माइनस 1 या नीचे तो दे ही नहीं रखा, हमें खाली SN इतना सा दे रखा है, यानी कटा होगा A से नीचे जो R माइनस 1 होगा। तो R माइनस 1 हम ब्रैकेट के अंदर से तो निकाल सकते हैं ना, देखो ये रहा R माइनस 1 ही तो लिखते हैं इसमें। तो यानी नीचे क्या रहा होगा? 2 रहा होगा, और 2 से ऊपर 4 कटा हो, 4 आया, तो इसका मतलब ऊपर क्या रहा होगा?
8 रहा होगा बच्चों। यहाँ पे देखो अगर 4 रख रही हूँ और नीचे वाला हिस्सा कट कर रही हूँ, नीचे मेरा 2 होगा, तो यहाँ पे 4 कब आया होगा, जब यहाँ पे क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। समझ रहे हो, जब नीचे 8 रहा होगा, जब तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। समझ में आया। तो इसीलिए देखो अब ध्यान से, मेरा r इज इक्वल टू हो गया 3 और a इज इक्वल टू हो गया मेरा, a कितना होगा 8, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूले में रख लो, एक काम करो पहले, ऐसे नहीं समझ आ रहा है, फॉर्मूले में रख लो। तो देखो फॉर्मूले में रखती हूँ, तो फॉर्मूले में रखा मैंने, तो यहाँ पे 8 ब्रैकेट r कितना है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सॉल्व करो। तो देखो 8 यहाँ पे आ गया 3n माइनस 1 अपॉन 2 से काटो, 2 4 जा 8 आ गया 4, 3n माइनस 1, देखो Sn पे आ गया अपन। समझ में आया। तो इसका मतलब मेरा a क्या रहा होगा, तो a इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3। अब a और r आपको दोनों मिल गए। समझ में आया। अब a और r आपको दोनों मिल गए, तो आपको पूछा क्या था हमको, ये तो देखो tn+1 बोला था, तो tn+1 को आप क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो tn+1 को, तो लिख दो। तो tn+1 इज इक्वल टू क्या है, ARn। अब a है आपके पास 8, r है आपके पास 3 की पावर n। हो गया आंसर। देखो आंसर ये रहा, ऐसे आया ये, लिख लो फटाफट, देख लो फटाफट। नहीं समझ में आया तो वापस देखना, टफ है थोड़ा, वापस देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते, देखते फटाफट क्या बोला है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा। Tn दे रखा है, Sn दे रखा है, Tn 325, Sn 484। तो Tn दे रखा है और Sn दे रखा है। Tn आपको दे रखा है 324 और Sn दे रखा है आपको 484। देखो यही है ना वैल्यू, 484 और 324, और r दे रखा है 3, r इज इक्वल टू 3, और आपको निकालने को क्या बोला है, a एंड n फाइंड करना है आपको। ठीक है, चलो अब देखो आपको Tn और Sn का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला Sn का और है, ये याद कर लेना, Sn इज इक्वल टू Tn मल्टीप्लाई बाय r माइनस a अपॉन r माइनस 1। ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला और याद कर लेना जब Tn और Sn का रिलेशन हो। अब तो सिंपल है बिल्कुल, रख दो Sn की जगह Sn रख दो, Tn की जगह Tn रख दो, मल्टीप्लाई बाय n, दोनों बराबर होने चाहिए, r माइनस ए, r कितना दे रखा है आपको, ब्रैकेट लगा लो, या तो 3 माइनस ए नहीं है हमारे पास, अपॉन r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। तो अभी 3 माइनस 1 यानी 2 को इधर फेंको, तो 484 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 968। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 324, सीधा कर लेती हूँ, 3 माइनस ए इज इक्वल टू 968। ये इसके पूरे मल्टीप्लाई में डिवाइड में बोल दो, तो 3 माइनस ए इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाय 324, तो आपका आ जाएगा 2.98, और 3 उधर, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको बच्चों, देखो ऐसे नहीं, ऐसे मत सॉल्व करो। अब आपका यहाँ पे बचा 324 इंटू, ये पूरे में इंटू नहीं है, 3 से इंटू है खाली, ये डॉट था है ना, तो 3 से इंटू हुआ, ये 3 माइनस ए, r माइनस ए है। ठीक है, तो ये 3 से इंटू है, तो 324 इंटू 3 करो, तो आ गया 972, तो 972 माइनस ए इज इक्वल टू 968, ये a है। ठीक है, ये a से इंटू नहीं है, ये दोनों इंटू में है, माइनस a है। ठीक है, अब वो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस में है a, उसको उधर फेंको तो वो भी माइनस में जाएगा, माइनस 968, तो 4 माइनस, दोनों साइड माइनस का साइन है तो माइनस हटा दो, तो a इज इक्वल टू क्या बच गया मेरा, 4 बच गया। अंडरस्टूड। देखो आंसर मैच हो रहा है क्या, a इज इक्वल टू 4, यस a इज इक्वल टू 4। अब n निकालना है, ठीक है,
देख लो वापस एक बार, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब अब क्या निकालना है आपको, एन। अब किसी भी फॉर्मूले में रख दो, टी एन में रख लो, तो टी एन इज इक्वल टू क्या था, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। अब टी एन दे रखा है 324, ए आपको दे रखा है 4 और आर नहीं है आपके पास, नहीं आर दे रखा है आपको 3 की पावर एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में फेंको, तो 3 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय 4, तो 324 डिवाइड बाय 4 करो तो आ जाएगा 81। अब 3 की पावर यहाँ पे क्या रखूँ कि यहाँ पे 81 हो, तो 3 की पावर 4 रखते हैं तो 81 होता है। अब 4 में से मतलब 81 मुझे कब चाहिए, जब n माइनस वन हो, तो यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरा 4 हो गया, क्योंकि 3 की पावर 4 रखती हूँ। देखो 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो n माइनस वन क्या हो गया मेरा 4 हो गया। अब 1 को उधर फेंको तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देख लो फटाफट आंसर, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, n इज इक्वल टू 5। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट, लो ले लो फटाफट। समझ में आया? तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 9 सेक्शन डी। एक बार आपको वापस स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एक साथ, 1 2 3 ले लीजिए पहले, ठीक है। अभी 4 ले लीजिए, इसमें 4 और ये 5। और भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखने के लिए विजिट कर सकते हैं। आपको अकाउंट्स का पूरा मिल जाएगा और स्टैटिस्टिक्स का। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।